दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी अपने YouTube चैनल टेक्निकल अगम किसान पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पंतनगर मेले में आए हुए हैं और यहाँ हमें ये गन्ने की वैरायटियाँ देखी हैं और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं, नई नई वैरायटी हैं। जैसे 38 में बहुत ज़्यादा रोग आ गया है तो उसकी रिप्लेस वैरायटी हम कौन सी लगाएं। और सर ने ये गन्ना अलग अलग तरीके से तैयार कर रखा है, अलग अलग वैरायटियाँ तैयार कर रखी हैं। तो किस तरह से गन्ना हमें बोना चाहिए और कैसे हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, ये सब जानकारी अभी हम सर से आपको दिलवाएंगे। तो सर की हमारे जो नर्सरी है गन्ने की, उसका नाम है गन्ना नर्सरी गुरसोल एंड सिंगोरा, और जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो वहीं से ये आए हुए हैं, इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार जी। तो सर अपना थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिए पहले। सर मेरा नाम जयपाल है और ये नर्सरी लगभग हम 6 साल से चला रहे हैं। जी सर। ये गन्ना विभिन्न टाइप की वैरायटी हैं, ये इधर आ जाइए। जी सर। ये एक शाहजहाँपुर की लेटेस्ट वैरायटी है, इसका नाम है COS 17231। जी सर। ये काफ़ी फेमस है, अभी इसी साल इसके शाहजहाँपुर जो शोध संस्थान है गन्ने का, उसने इसे रिलीज़ किया है। जी सर। तो सर इसका उत्पादन क्या है? इसका उत्पादन लगभग 300 से 400 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से है। जी सर। हाँ। ये 15023 है, ये करनाल की वैरायटी है। जी सर। ये भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रही है, मिलें इसे काफ़ी पसंद कर रही है, इसमें चीनी रिकवरी काफ़ी हाई है। जी सर। हाँ। ये 13235 वैरायटी है, ये भी शाहजहाँपुर वालों ने विकसित की है। जी। ये भी एक अच्छी वैरायटी है, ये भी अगेती प्रजाति है। जी सर। ये 95 वैरायटी है, ये खासकर पंजाब वालों के लिए विकसित की गई है। ये भी वहाँ से अर्ली में रिलीज हुई है, बस इसमें थोड़ा सा रिकवरी कम है, इसलिए मिल इसे कम पसंद कर रही है। जी सर। ये कोसा 13231, ये भी एक अगेती प्रजाति है, शाहजहाँपुर शोध संस्थान से विकसित हुई है। जी सर। ये पंतनगर वालों की एक 12221 CO पंत 12221 अर्ली वैरायटी है। जी सर। ये उत्तराखंड के लिए है। अच्छा सर। एक कोलक 14201, ये वैरायटी काफ़ी फेमस है, ये लखनऊ वालों की है। जी। लखनऊ से रिलीज हुई है, इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। जी सर। एक ये कोयम्बटूर की वैरायटी है 11015। जी। ये भी काफ़ी इसमें रिकवरी है, ये दक्षिण भारत के लिए काफ़ी फेमस है। जी। तो सर हमारे यूपी के लिए कौन सी बेस्ट वैरायटी है? यूपी में ये सारी वैरायटियाँ चल रही हैं, ये पंत वाली को छोड़ के ये उत्तराखंड के लिए है। जी। इसमें क्षेत्र हैं कुछ, किसी के खेत में ये अच्छा रिजल्ट दे देती है, किसी खेत में ये अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो किसान अपनी स्वेच्छा से जी चयन कर रहे हैं वैरायटियों का। जी सर। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जैसे मान लो उत्तरी यूपी में लगानी है या पश्चिमी यूपी में लगानी है या पूर्वी यूपी में कौन सा क्षेत्र क्या है, तो कौन सी वैरायटी चूज कैसे करेंगे? इसमें अपने जो मिल हैं और सोसाइटी गन्ना सोसाइटी है, वहाँ से SCDI होते हैं जो डिप्टी कहलाते हैं, उनसे संपर्क करें कौन सी वैरायटी। अच्छा। बाकी जो सारी यूपी के लिए रिकमेंडेड है। तो टोटल अभी कितनी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है सर? इसमें वैरायटी तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन जनरली इन वैरायटियों को ही किसान पसंद कर रहे हैं। जी। और सर मैं ये देख रहा हूँ इधर आपने ये ट्रे में पौधा जर्मिनेशन कर रखा है, तो ये इसका क्या लाभ है, इससे क्या फ़ायदा मतलब हो सकता है जिससे आपने ये तैयार कर रखा है? इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है जी, इसको हम जैसे इस टाइम धान की फसल कट रही है जी, हाँ, तो धान कटने के 1 महीने पहले इसकी नर्सरी तैयार कर लें जी, और ये जो गन्ना है हमारा 1 महीने पहले का मान लिया जाता है। जी, हाँ, तो इसमें जो गैप की समस्या होती है, खेतों में जमाव नहीं आता, वो समस्या खत्म हो जाती है, तो ऑटोमेटिक यील्ड इसकी बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब अपना गड्ढा खोदो और लगाओ। हाँ, इसमें लाइन खींचनी होती है ट्रंच विधि से। अच्छा। और इसको रख के थोड़ी सी मिट्टी डाल के हल्का पानी दे दिया जाता है जी, तो ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है, उसमें जर्मिनेशन की समस्या खत्म हो जाती है जो गैप की है। मतलब टोटल 100% जर्मिनेशन इसमें रहेगा, जिसे मरना होगा वो यही मर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। इसमें लगने के बाद में इसमें जो प्लांट हैं सारे ये लगा दो तो उसमें गैप रहता ही नहीं है, सारे चल जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, ये सारी विधि वो जितनी भी वैरायटी हैं ये सब सादा विधि से भी लगा सकते हैं, टोटल ट्रेंच विधि से लगाएंगे? नहीं, सादा विधि से भी लगा सकते हैं, अलग अलग उनकी, जैसे जनरली लोग यूपी में 3 फीट पे लगाते हैं जी, तो हम ये पौधा जो है वो 3 बाई 1.5 पे लगवाते हैं। अच्छा सर। 3 पे लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे 1.5 फीट, तो लगभग 1 एकड़ में ये 9000 प्लांट लगते हैं। जी सर। हाँ। तो सर ये प्लांट की आप क्या कीमत लेते हैं? ये प्लांट का मेन फंक्शन है, नई वैरायटियाँ जैसे ये 17231 आई है, इसका बीज उपलब्ध हो नहीं पा रहा है किसानों के पास जी, तो इसको इस तरह से प्लांट अपने लगाएं तो ये 10-12 कल्ले वगैरह ले लेता है वहाँ पे, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत हाई हो जाता है, आसानी से बहुत तेज़ी से गन्ना विकास करता है और
इसका जो बीज का प्रसार बहुत तेज़ी से हो जाता है। मतलब जर्मिनेशन जो होगा वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। जर्मिनेशन ज़्यादा होगा और इसका प्रसार मतलब मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक बड आपके पास है तो एक बड से 10-12 कल्ले लेंगे तो कम से कम 150 गुना प्रसार हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। सादा विधि में ऐसा नहीं हो पाता। अच्छा, बाकी इसका एक और फंक्शन है इसका, जैसे हम इनको इन वैरायटियों को या मतलब इस पौध को तैयार करके जो खेत में सादा विधि से गन्ना जमाते हैं, अचानक उसका जमाव कम हो जाता है या बारिश हो जाती है, गन्ना सड़ बढ़ गया किसी तरह से या पेड़ी में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें ये गैप फिलिंग के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गैप में इसे फिलिंग कर दें तो हमारी वो जो यील्ड कम होनी थी वो पूरी हो जाती है। अच्छा सर, इसे ट्रे में तैयार करने के बाद कितने दिन तक मतलब रख सकते हैं, जो गैप फिलिंग के लिए आप बात कर रहे हैं? तो जनरली ट्रे में लगभग 20 से 25 दिन तैयार कर लेते हैं, 20-25 दिन में तैयार हो जाता है। और बाकी ये जो पौधा है उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं 40 दिन तक। 40 दिन तक? हाँ। मतलब 20 दिन तैयार होने में लगेगा और 40 दिन आगे तक? नहीं, 20 से 40 दिन के अंदर उसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है। 20 दिन में पौधा तैयार हो जाता है जी। हाँ। तो सर मेन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो किसान गन्ना बोते हैं तो पहली तो उन्हें चाहिए पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, दूसरा ये है कि उसमें कोई रोग ना आए। हाँ, जो रोग हैं इसमें, क्योंकि ये जब हम लगाते हैं ना इसको जी, तो इसको जो छोटी सी गांठ होती है इसमें जी, तो उसको बेबिस्टीन वगैरह में और या उसमें कीटनाशक वगैरह में घोल में डुबो के तो इसे लगाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक रोग कम आते हैं। अच्छा, मतलब गन्ना जैसे बड़ा हो जाएगा उस समय भी रोग कम आएंगे? हाँ, बड़ा। और एक फ़ायदा ये है, जैसे ये गन्ने देख रहे हैं आप, ये एक बट से निकला हुआ, जैसे ये है एक बट से बने हैं ये 10-12 गन्ने जी, तो ये समान गन्ने बनेंगे इसमें। एक फ़ायदा ये है। अच्छा, मतलब इनकी लंबाई भी बराबर रहेगी? हाँ, लंबाई और मोटाई लगभग बराबर रहेगी जी। और जो सादा विधि में है ना, कोई पतला बन जाता है, कोई मोटा बन जाता है, कोई आधे में जाके सूख जाता है, वो समस्या यहाँ पे खत्म हो जाती है। अच्छा, हाँ, उससे यील्ड बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। जी जी जी, हाँ सही बात है। जब एक साइज का गन्ना होगा और एक तरह का गन्ना होगा तो उसकी यील्ड तो ऑटोमेटिक हाँ बिल्कुल बढ़ ही जाएगी। तो हमारे किसान भाइयों को ये यील्ड बढ़ाने का भी बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा तरीका है ये। अगर इस तरीके से लगाते हैं तो अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और नए बीज को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सर देखिए आजकल ज़मीनें तो लगातार कम होती चली जा रही हैं। अगर हम पैदावार नहीं बढ़ाएंगे तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें पैदावार बढ़ाने के लिए ये एक नया तरीका मिल गया है। और रोग भी आप बता रहे हैं जैसे कि बहुत कम आते हैं और ट्रंच विधि से ही बोना चाहिए। ट्रंच विधि से बोएंगे तो इसमें एक्स्ट्रा पैदावार आ जाती है और जो ये हमारे प्लांट हैं ये कम लगते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे एक आंकड़ा बताऊं मैं आपको, अगर ट्रंच विधि से 4 बाई 1.5 फीट पे प्लांट से प्लांट 1.5 फीट पे जी, जैसे ये प्लांट है अपना लाइन से लाइन 1.5 फीट पे और जो पौधा 1.5 फीट पे लगाएंगे और लाइन से लाइन 4 फीट पे लगाएंगे तो 1 एकड़ में लगभग हमारे 6000 प्लांट लगते हैं जी। ठीक है, अगर हम इसका मतलब 7-8 गन्ने भी बना लेते हैं एक प्लांट से तो लगभग 6000 से 4800 गन्ने बनेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, और इस टाइप के गन्ने बना लेते हैं तो लगभग 1.5 से 2 किलो का एवरेज आता है। तो 1 बीघा जो हमारे यहाँ यूपी में है, जो बरेली में बता रहे हैं, 1 बीघे में लगभग 80 कुंटल की पैदावार आसानी से मिल जाती है और 1 एकड़ में ये 500 के आसपास होती है जी। तो जनरली ये पैदावार सादा विधि में पॉसिबल नहीं हो पा रही है जी जी। हाँ, तो इस तरह से ले सकते हैं। तो सर जैसे अभी आप आँख बड्स दे रहे हैं काट के लोगों को, तो क्या डायरेक्ट अपने खेत में नहीं लगा सकता? हाँ, डायरेक्ट खेत में भी लगा सकते हैं। ये जो बड्स हैं, ये हम एक आँख का टुकड़ा है, एक आँख का टुकड़ा उठाना, उसमें से कोई ठीक से आँख का टुकड़ा है, थोड़ा सा फोकस कीजिए इस पे। इसको हम इस तरह से खेत में लगा सकते हैं जी। और इसके ऊपर 1 इंच मिट्टी डाल दें और नमी हो तो ये भी जर्मिनेशन ले लेता है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एडवांस तरीका है, ये एडवांस जी जी। मतलब अगर कोई एडवांस तरीका अपनाना चाहता है तो ये तरीका, बल्कि बाकी सादा विधि से ये कर सकता है। सादा विधि से करना चाहे तो ये कर सकते हैं। जर्मिनेशन में इसको भी अच्छा, इसमें भी जर्मिनेशन मिल जाता है। बस इसमें समस्या ये आती है कि यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं एक ट्रे में जी, हाँ, पानी वगैरह। यहाँ खेत में कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे जर्मिनेशन कभी गड़बड़ा जाता है, आदमी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाता। बिल्कुल। 231 वैरायटी है जी, ये शाहजहाँपुर से रिलीज हुई है और ये काफ़ी फेमस है इस समय जी। तो इस वैरायटी का अगर मतलब किसान भाइयों को बीज मिल नहीं पा रहा है आसानी से जी जी। ठीक है, तो इस वैरायटी का बीज अगर कोई लेना चाहता है तो हम किसानों को दे रहे हैं, आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है जी। तो सर कितने मतलब क्या प्राइस रख रखा है? इसका 2 रुपये बट के हिसाब से दे रहे हैं, जो शाहजहाँपुर वाले मतलब रिसर्च सेंटर ने ही ये 2 रुपये उन्होंने निर्धारित किया है बट का, तो वही रेट हम दे रहे हैं अभी जी जी जी। कुछ किसानों को जैसे 100-100, 200-200 बट वहाँ इस वैरायटी को यहाँ से ले सकते हैं, जो थोड़ी क्वान्टिटी में दे रहे हैं हम लोगों को, ताकि थोड़ा बीज लोगों के पास पहुँच सके। हाँ, वो
आगे अपना उत्पादन तैयार कर आगे लेंगे। अपना उत्पादन कर सके। बाकी जी। नंबर अगर कोई किसान लेना चाह रहा है तो मेरा नंबर है 86 50 72 54 98 8650725498। तो संपर्क कर सकते हैं, तो उससे ये हम यहाँ पे उपलब्ध करा अच्छा देंगे। सर, आप होम डिलीवरी करवा देते हैं या किसानों को आना पड़ेगा? ज़्यादातर किसान आके ले जाते हैं, तो वो देख लेते हैं किस तरह का गन्ना है, किस टाइप का गोला है, रोग है नहीं है, तो वो ज़्यादा उचित है। बाकी अगर मतलब होम डिलीवरी हम करा देते हैं उसका थोड़ी बहुत बट के लिए, जी 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 जो आसानी से पहुंच सके। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी किसानों को और सारे बीजों के बारे में इतने अच्छे से बताया। तो देखिए किसान भाइयों, आपको किसी भी तरह का अगर बीज लेना है तो सर ने अपना नंबर भी बोल दिया है और ये सारे बीज सर के पास उपलब्ध हैं। अगर किसी और तरह के बीज की भी आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो सर से आप बात कर सकते हैं, वो भी उपलब्ध करा देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को आज यहीं विराम देता हूं और अगली नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।